दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एकता में कितनी ताकत होती है, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिखा दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले 15 दिनों से चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के अलायंस महागठबंधन के बिहार बंद ने एक साथ नीतीश कुमार और अमित शाह की नींद उड़ा दी। पूरी बिहार सरकार दोस्तों हिल गई। यहाँ तक कि कल तक जो चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं से मिलने पर अपनी ओर से फरमान जारी करता रहा, उसने एक अलग ही अंदाज दिखा दिया। लेकिन उस अंदाज को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया उससे ऐसा लगता है उनके साथ सुप्रीम कोर्ट, जहां 10 जुलाई को मतदाता पुनरीक्षण पर सुनवाई होनी है, वहां क्या दुर्गति होने वाली है उसका आभास हो चुका है। अब इससे बचने के लिए चुनाव आयोग की ओर से एक कदम उठाया गया, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सहयोग की जरूरत थी। अब चुनाव आयोग की इस ख्वाहिश पर एक तरह से पानी फिर गया। दोस्तों, चुनाव आयोग की ख्वाहिश पर क्या पानी फिर गया उस पर आएंगे, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये सिर्फ भीड़ नहीं है दोस्तों, ये जन सैलाब है जो चुनाव आयोग का सीधा विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरा है, जिसे लगता है चुनाव आयोग ने उसके अस्तित्व पर चोट की है, उसके अधिकार पर डाका डालने का प्रयास किया है। वो अधिकार जो उन्हें संविधान से मिला है, अपने बेतुके फैसले से उसे हाईजैक करने का फैसला किया। वरना चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी में सड़कों पर राहुल तेजस्वी का साथ देने के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है।
और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, यह सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, यह आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। देख लीजिए, राहुल गांधी गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा धुआं कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार के लोग किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कारनामों का इतिहास अपने शब्दों में बिहार के लोगों के सामने रख दिया। सबसे पहले मैं बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया। और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो,
मुकेश भैया जरा पीछे कर। हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग की पूरी कहानी बिहार के लोगों के सामने रख रहे थे, तो दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के गेट पर चुनाव आयोग के अफसर महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करते दिखे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद मार्च खत्म हो गया और नेता कार्यकर्ता वापस लौट गए। विपक्षी दलों का कोई प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने नहीं गया, जिसका इंतजार करते रहे अफसर। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग की पूरी कहानी बिहार के लोगों के सामने रख रहे थे, तो दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के गेट पर चुनाव आयोग के अफसर महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करते दिखे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद मार्च खत्म हो गया और नेता कार्यकर्ता वापस लौट गए। विपक्षी दलों का कोई प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने नहीं गया, जिसका इंतजार करते अफसर दिखे थे। तो साफ है, मतदाता पूर्ण निरीक्षण पर राहुल समेत इंडिया गठबंधन के नेता कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिस तरह से चुनाव आयोग अधिकारी राहुल तेजस्वी का इंतजार करते दिखे, उससे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या हर्ष होगा उन्हें मालूम है। दोस्तों, बिहार बंद में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई लीडर दिल्ली से भी आए थे। पटना में आयकर गोलंबर पर तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सैनी, राजेश कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह समेत विपक्षी दलों के कई नेता एक खुले ट्रक पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ निकले, जिसे पुलिस ने शहीद स्मारक के पास रोक दिया। यहीं पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर वोटरों का नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया। हमारी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो।